अगर आप आटे को कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो कुछ तेज़ पत्ते आटे में डाल दें। ये कीड़ों के साथ साथ आटे को नमी से भी बचाता है। मटर महफूज करने के लिए ज़्यादा तादाद में मटर महफूज करने के लिए इन्हें छीलें। एक देगची में पानी उबाल लें। इसमें खाने का चमचा सफ़ेद सिरका, एक खाने का चमचा चीनी डालें और फ़ौरन ही मटर छान लें। उन्हें एयर टाइट थैलियों में भरकर रखें और साल भर मज़े से पकाएं। मीठे सोडे में लिक्विड वॉशिंग सोप मिलाकर उसे बाथरूम के टाइलों पर अच्छी तरह से लगा दें। 2 घंटों के बाद एक बाल्टी पानी में सफ़ेद सिरका मिलाकर टाइलों को धो लें। फिर खुशक तुली से सुखा लें। हर तरह के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चूल्हों पर जमी चिकनाई की सफाई। खाना पकाते वक्त चूल्हे पर चिकनाई जम जाती है जो नहायत मुश्किल से साफ़ होती है। इसका एक आसान सा हल ये है कि चिकनाई वाली जगह पर खाने का सोडा और सिरका मिलाकर अच्छी तरह मल दें और सूखने पर डिश वॉशर से साफ़ कर लें। चिकनाई के दाग आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर चीनी में चींटियाँ और कीड़े वगैरह आ जाते हों तो चीनी में चंद अदद लौंग रख दें। इससे ये कीड़े मकोड़े करीब नहीं आएंगे। ये कुदरती मॉइस्चराइज़र है। ये जिल्द को इतलसी चमक, नमी और मुलायमत बख्शता है। चिकनी जिल्द वाली खवातीन अगर अंडे की सफ़ेदी लेकर इसको अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और खुशक जिल्द वाली खवातीन शहद की जगह बलाई अंडे में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं तो जिल्द के मसाम अच्छी तरह साफ होकर जिल्द को मुलायम और चमकदार हुस्न बख्शते हैं। मछली की बू। मछली को तलते वक्त अगर घी में थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर लें तो मछली की बू ख़त्म हो जाएगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ कर लें। चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। ब्लेंडर की बदबू मिनटों में ख़त्म। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चमचा सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं। फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें। बदबू ख़त्म हो जाएगी। यखनी गाढ़ी करने का तरीका। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें। यखनी गाढ़ी हो जाएगी। फ़ौरन बुखार ख़त्म करने का आसान तरीन टोटका। किसी भी किस्म का बुखार हो, सब्ज़ इलायची चंद दाने 1 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो इसमें 4 चम्मच खाने के खालिस अरके गुलाब मिक्स करें। फिर मरीज़ को ये पानी पिलाएं। इससे मरीज़ को बेहद पसीना आता है जिससे बुखार टूट जाता है इंशाल्लाह। पेट दर्द के लिए काला नमक पिसा हुआ चने की मिकदार के बराबर नीम गर्म पानी के साथ खाएं और फ़ौरन आराम आ जाएगा। रात की पक्की रोटी और खतरनाक बीमारियों से हिफाजत। कच्चे कोरे बर्तन में दही इतना लें जितना आप खा सकें। इसमें देसी शक्कर, डार्क ब्राउन शुगर मिला लें। रात को बर्तन ढांक कर खुले सेन में रख दें। अगर कच्चा बर्तन और खुला सेन मुयस्सर ना हो तो जो बर्तन मुयस्सर हो आप इसको कमरे या फ्रिज में रख दें। सुबह ये रात की पकी रोटी से खाएं। इंशाल्लाह खतरनाक बीमारियों से निजात पाएं। आमलेट बनाते वक्त अंडों में चुटकी भर बेसन और ज़रा सा दूध मिला दें तो आमलेट मज़ेदार और फूला हुआ बनेगा।